बात होगी राजधानी दिल्ली की, जहां पर प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है और AQI लगातार 400 के पार पहुंच चुका है। दीपावली से पहले ही जहरीली हवा हो चुकी है और दिल्ली के लिए दीपावली एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाती है। हालांकि दीपावली का त्यौहार दिल्ली में पटाखों के साथ नहीं मनाया जाता है, पटाखे बैन है, लेकिन उसके बावजूद भी कई सारे पटाखे वहां पर फटते हैं, जिसके बाद दिल्ली का प्रदूषण और भी खराब हो जाता है। तो दिवाली से पहले ही इस तरह की दृश्य इस वक्त राजधानी से दिल्ली से निकलकर सामने आ रहे हैं, जहां पर हल्की हल्की धुंध फैल गई है और इस धुंध के चलते लोगों का अब आना जाना और साथ ही साथ सांस लेना भी काफी ज्यादा मुश्किल हो गया है। बिल्कुल, आपको बता दें कि एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। 400 के पार AQI पहुंच चुका है और प्रदूषण को लेकर दिल्ली में सियासत भी अब शुरू हो चुकी है, जहां पर एक तरफ लोगों का जीना मुहाल हो चुका है, सांस लेने में लोगों को दिक्कत हो रही है, सांस लेने में मुश्किल हो रही है। वहीं पर अगर हम यमुना नदी की बात करें तो यमुना में इंडस्ट्रियल वेस्ट फेंकने का आरोप भी लगातार एक दूसरी पार्टियों पर लगाया जा रहा है। आम आदमी पार्टी ने हरियाणा सरकार पर सवाल उठाए हैं, जहां पर एक तरफ लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, वहीं पर इस मुद्दे पर सियासत भी शुरू हो चुकी है। आरोप प्रत्यारोप का दौर देखने को मिल रहा है। अगर बात की जाए दिवाली की, दिवाली पर जिस तरीके से पटाखे यहाँ पर बैन है, लेकिन वहीं पर लोग जो है वो इको फ्रेंडली यानी ग्रीन क्रैकर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ शरारती तत्व अभी भी जो यहाँ पर क्रैकर्स हैं उनका इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से दीपावली पर और ज्यादा प्रदूषण फैलने की आशंका यहाँ पर जताई जा रही है। राजधानी दिल्ली में दिवाली के त्योहार से पहले ही सांस पर संकट उत्पन्न हो चुका है। पॉल्यूशन काफी ज्यादा है, लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं। वायु गुणवत्ता यहाँ पर सूचकांक की अगर बात की जाए, यानी कि अगर AQI की बात करें, वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ केशव मोहन मिश्रा ज्वाइन कर चुके हैं, हमारे दिल्ली से संवाददाता। केशव, बताइएगा, एयर क्वालिटी इंडेक्स अब 400 के पार पहुंच चुका है, कितनी चिंताजनक बात है ये? बिल्कुल शीतल, जिस तरीके से दिल्ली में लगातार प्रदूषण से स्थिति दुभर हो रही है और अभी दीपावली के महज 3 दिन पहले ही दिल्ली में लगातार प्रदूषण से स्थिति खराब होती दिखाई दे रही है। आज के दिन दिल्ली में जो तापमान है वो बेहद खराब श्रेणी में है। 350 से ऊपर जो है वो दिल्ली में न्यूनतम तापमान जो प्रदूषण का AQI लेवल है वो बना हुआ है। जहां दिल्ली में दिल्ली सरकार की तरफ से ग्रेड 2 लागू कर दिया गया है। सरकार की तरफ से कई रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं, लेकिन अभी प्रदूषण से नियंत्रण के लिए सरकार के कदम सफल होते दिखाई नहीं दे रहे हैं। लेकिन केशव, वायु प्रदूषण के साथ साथ सियासी प्रदूषण भी दिल्ली के अंदर बढ़ जाता है। दिल्ली सरकार कहती है कि या तो हरियाणा इस प्रदूषण का जिम्मेदार है या पंजाब सरकार जिम्मेदार है। पंजाब में पराली जलती है, हरियाणा के अंदर पराली जलती है, या वहां पर पानी को दूषित किया जाता है, उस वजह से दिल्ली में प्रदूषण बढ़ता है। क्या सरकार ये मान रही है कि सरकार अपने लेवल पर प्रदूषण को नियंत्रण करने में कोई भी कदम नहीं उठा पाई है? हालांकि कदम उठाए हैं, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। देखिए, हाल ही में मैंने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से सवाल पूछा था जब वो दिल्ली आए थे। तब उनसे पूछा गया कि आखिरकार जब दिल्ली में प्रदूषण बढ़ रहा है लेकिन पंजाब में पराली जलाने की घटनाएं क्यों कम नहीं हो रही? तब उनका जवाब ये होता है कि केंद्र का सहयोग नहीं मिलता है। केंद्र सरकार सिर्फ कहती है कि लोगों को जागरूक करो। लोगों को जागरूक करना मुश्किल है। अगर सरकार की तरफ से ये कदम उठाया जाए, सरकार मुआवजा लोगों को दो, तो जरूर पराली जलाने वाली घटनाएं पंजाब में भी कम हो सकेगी। लेकिन दिल्ली का और जो हरियाणा का जो प्रदूषण में पराली जलाने का लेवल है वो हमेशा बढ़ता हुआ दिखाई देता है। बहरहाल पंजाब में जरूर आंकड़े कम हुए हैं, लेकिन हरियाणा में अभी भी बड़े स्तर पर पराली जलाने की घटनाएं देखने को मिलती हैं, जिसका सीधा असर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली पर होता है और दिल्ली के लोग समस्याओं का सामना करते हैं। और यही बड़ी वजह है कि हर साल जब दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति तैयार होती है तो उसका ठीकरा हरियाणा और पंजाब पर छोड़ा जाता है। बिल्कुल, अगर केशव बात की जाए यहाँ पर सरकार द्वारा लगातार आरोप प्रत्यारोप देखने को मिल रहा है, लेकिन एट द एंड लोगों को यहाँ पर काफी ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं। तो अब यहाँ पर पॉल्यूशन तो काफी ज्यादा है। ऑड-इवन की पॉलिसी केजरीवाल द्वारा लाई गई थी, अब ग्रैब 2 की पॉलिसी यहाँ पर लाई जा रही है। किस तरीके से इन पॉलिसीज का इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड लेवल पर हो रहा है? सॉल्यूशन का क्या है इस पॉल्यूशन का? देखिए, दिल्ली में तकरीबन 3000 स्मॉग गन है जो अलग अलग जगहों पर लगाई गई है। दिल्ली सरकार की तरफ से ट्रैफिक को लेकर एडवाइजरी जारी की गई है। ट्रैफिक ऑन, रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ वाला अभियान जो है वो भी दिल्ली में चल रहा है। ग्रेड 2 के तहत जो कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है उन पर प्रतिबंध लगाया गया है। उनको 15 ऐसे मापदंड दिए गए हैं जिनका पालन करना है। अगर वो पालन नहीं कर रहे तो 5 लाख रुपए का जुर्माना उन तमाम कंस्ट्रक्शन साइट्स पर लगाया जाएगा। ये तमाम प्रयास सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं, लेकिन अभी भी दिल्ली में प्रदूषण से स्थिति सुधरी नहीं है। और मैं बार बार यही बात कह रहा हूँ कि अभी दीपावली बहुत
नजदीक है, यानी कि 3 दिन दीपावली में है और दिल्ली में प्रदूषण, पटाखों वाला धुआं दिल्ली को और प्रदूषित करेगा। इस साल दिल्ली सरकार ने आर्टिफिशियल रेन के को लेकर भी प्रबंधन किया है कि जब दिल्ली में ज्यादा प्रदूषण की स्थिति हो तो फिर आर्टिफिशियल रेन के जरिए दिल्ली में बारिश करवाने का काम किया जाए। लेकिन ये सब कुछ कैसे होगा, केंद्र सरकार से कैसे समन्वय बनेगा, दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति कैसे सही होगी, ये बड़ा चिंता का विषय है। सरकार हर साल दावे करती है, वादे करती है, लेकिन जब स्थिति आती है प्रदूषण से तो दिल्ली के लोग प्रदूषण का सामना करते हुए दिखाई देते हैं। और हमने कई ऐसे आंकड़े दिखाए हैं, 2018, 19, 20, 21 के जो आंकड़े हैं वो प्रदूषण की दिल्ली में बेहद खराब स्थिति रही है। लेकिन पिछले साल दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति थोड़ी बेहतर रही है, जो 4-5 साल के रिकॉर्ड के तहत अगर हम जिक्र करें। लेकिन अब ये देखना होगा कि सरकार प्रदूषण को लेकर सरकार जो दावे और वादे कर रही है, लेकिन अभी हाल फिलहाल में दिल्ली के लोगों को प्रदूषण से राहत मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही। केशव, दिवाली है तो जाहिर सी बात है पटाखे भी फूटेंगे और पटाखे फूटेंगे तो प्रदूषण का स्तर फिर से बढ़ेगा। उसको लेकर सरकार ने अभी क्या प्लान बनाया है ताकि दिल्ली के अंदर ये प्रदूषण और भी ज्यादा ना बढ़े? क्या इसके लिए कोई प्रॉपर प्लान बनाया गया है, तैयार किया गया है, या फिर दिवाली के बाद भी जो सियासी पार्टियां हैं वो एक दूसरे के ऊपर पटाखे फोड़ते नजर आएंगे? देखिए, दिल्ली में दीपावली के मौके पर दिल्ली सरकार की तरफ से पटाखों पर पूरी तरीके से प्रतिबंध है, लेकिन ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति जरूर दी गई है। लेकिन इन मानकों का पालन नहीं होता है, ना ही प्रशासन ये सुनिश्चित करवा पाता है, ना ही अवैध तरीके से तमाम जगहों पर बिक रहे जो पटाखे होते हैं उनका भी रुकना, ये कहीं ना कहीं बड़ी जिम्मेदारी सरकार की होती है। बहरहाल इस साल ये देखना होगा, सरकार की तरफ से अलग अलग जगहों पर रिस्ट्रिक्शन जांच अभियान भी चलाए गए हैं। 500 से ज्यादा टीमें बनी हैं जो प्रदूषण के जरिए निगरानी बनाने का काम कर रहे हैं कि किन किन इलाकों में प्रदूषण की हालिया स्थिति क्या है। लेकिन ये तमाम चीजें अभी एक बड़ा सवाल है, इन पर कितना काम होता है, क्या तस्वीर साफ होती है, ये बहुत जल्द देखने वाला हूँ। क्या लगता है, क्या खास प्लान जो है वो तैयार किया गया है दीपावली के अंदर, दीपावली के आसपास में? देखिए, सरकार की तरफ से यही सुनिश्चित किया गया है कि लोग ग्रीन पटाखों का इस्तेमाल करें। जो तमाम पटाखों की दुकानें हैं उन पर यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि क्या इन पर ग्रीन पटाखे ही बेचे जा रहे हैं या किसी भी तरीके के अवैध पटाखे जिनकी दिल्ली में अनुमति नहीं है उनका पालन तो दिल्ली में नहीं किया जा रहा है। तो ये तमाम चीजें हैं जिसको लेकर सरकार की तरफ से लगातार कई बार प्रयास किए गए हैं। लेकिन जब दीपावली का मौका आता है तो सारे नियम कानून रखे रह जाते हैं, लोग उसका पालन करते दिखाई नहीं देते। और यही बड़ी वजह होती है कि जब दीपावली का मौका होता है उसके बाद दिल्ली में प्रदूषण का स्तर 400 पार हो जाता है और ये दिल्ली में प्रदूषण की बहुत डरावनी स्थिति है। बहरहाल अब देखना ये होगा कि आखिरकार सरकार की तरफ से किए गए प्रयास कितने सफल होंगे और दिल्ली में प्रदूषण से स्थिति कब सुधरेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका केशव, तमाम जानकारी के लिए। और जो जिस तरह से प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है ये वाकई में एक बहुत बड़ी चुनौती है। आम आदमी पार्टी नाम की एक सरकार है, ये अपनी असफलताओं का दूसरों पर दोषारोपण करती है। पहले इनके पुराने बयान निकाल कर देख लो। पहले ये कहा करते थे कि पंजाब से बहुत धुआं आता है, उससे प्रदूषण होता है। अब पंजाब में भी इनकी अपनी सरकार बन गई, धुआं तो वैसे ही आ रहा है, लेकिन अब पंजाब का नाम नहीं लेते, अब ये हरियाणा का नाम लेते हैं। ऐसे ही यमुना जो प्रदूषित होती है उसका भी हरियाणा पर दोष लगाते हैं। कोई भी अंतरराष्ट्रीय तटस्थ समिति बना लो, हरियाणा में जो यमुना जा रही है उसका बीओडी चेक कर लो, और दिल्ली में प्रवेश करने के बाद ओखला तक की जो दिल्ली है उसका बीओडी चेक कर लो। हरियाणा से 5, 7, 10 गुना ज्यादा बीओडी है। कैसे बढ़ गया वो? कौन देखेगा उसको? दिल्ली में किसकी सरकार है? कितने नाले वहां दिल्ली में जाके मिल रहे हैं?